हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश और मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब एकदम बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में एकदम लग गए होंगे। कौन सा एग्ज़ाम? सेंटअप एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप भी हैं कौन से मीडियम, इंग्लिश मीडियम और क्लास 10 बिहार बोर्ड से, तो आपके लिए ये वीडियो और ये चैनल का हर एक वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप बिल्कुल से नए हैं तो चैनल को चेकआउट कर लो, बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी करा रखा है और बहुत सारी चीज़ जो आएंगे उनके लिए ही काम करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ठीक है? और वीडियोस को लाइक कर देना। और आज 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 कुछ है गेम आपके साथ। आपके सामने टोटल है 80 क्वेश्चंस, टोटल आपसे 80 क्वेश्चंस, वो भी MCQ। अब ना भैया, MCQ क्वेश्चंस हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। 80 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 40 बनाना है। जिस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में या फिर सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, वही टाइप का क्वेश्चंस, उसी लेवल का क्वेश्चन मॉडल सेट हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो रेडी हो तुम सब? 80 में से 40 अगर तुम्हारा बन रहा है, एकदम ऐसा समझ जाओ कि तुमसे 40 बहुत मुश्किल से बन रहा है, तो तुम थोड़ा सा SCERT ऑपरेशन का वीडियोस, जो भी मैं वीडियोस कराता हूँ, उस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। बिल्कुल नए हो तो तुम कर ही लेना ये चीज़। अगर तुम्हारा 40 प्लस जा रहा है, ईजिली 40 बन रहा है, तो तुम आराम से, लेकिन आराम से नहीं, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके रखना। मतलब 60 प्लस बनना चाहिए, 80 में से 60 प्लस बन जाना चाहिए। और जब तुम इस सब क्वेश्चंस को बनाओगे, जो मैंने SCERT के में जो क्वेश्चन बताया था MCQ, वही सब एज इट इज़ तुमको मिलेगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है, मॉडल सेट में भी आ चुका है, तो हर एक टाइप का क्वेश्चंस है आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो टोटल 80 में से तुमको 40 तो प्लस करना है, मतलब 40 उसमें टिक करना, अपने कॉपी पेन साइड में रख लो। 40 जिसमें तुम 100% तुम करेक्ट हो, हाँ ये आंसर सही है, और लिख लो। और मैं जब आंसर बताऊंगा, ठीक है, तुम उसको चेकआउट कर लेना तुम्हारा 40 बन रहा है कि नहीं। 40 प्लस बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस का मॉडल सेट नंबर 1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग 5 सेट करेंगे। 5 सेट किसका? टारगेट पब्लिकेशन का, जो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, थंबनेल में नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 सेट है टोटल करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस क्या इंपॉर्टेंट, हाँ बिल्कुल, बोर्ड एग्जाम पे आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम के साथ साथ अभी जो आपका एग्जाम आ रहा है सेंटअप एग्जाम, जिससे आप लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, कोई डरने की बात नहीं है यार, कुछ नहीं होने वाला ये सेंटअप एग्जाम में, बस तुम जाके प्रैक्टिस करके आ जाओगे, तो उसमें भी ये सब क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलेगा। क्योंकि बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का जिस टाइप का क्वेश्चन का लेवल रहता है उसी लेवल पे क्वेश्चन है। देखो इसमें हर सब्जेक्ट का रहेगा। मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ा दिया, अपना आजा भैया थोड़ा सा लिख जाओ। इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, ठीक है, हमने ज्योग्राफी का अपना पूरा का पूरा SCERT का ऑपरेशन कर लिया है। उसके बाद अपना हिस्ट्री का कर लिया है। इकोनॉमिक्स का 1-2 पार्ट बाकी है, बाद बाकी लेकिन क्लास में जो सब मैंने कराया है, ठीक है, पॉलिटिकल का कराना बाकी है, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो वो सब करने के बाद भी मतलब जितना हमने पढ़ा है उतना ही से भी आप 40 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। मैं बता भी दूंगा कौन कौन क्लास से है, कौन कौन नहीं है, ठीक है। तो तुम प्रैक्टिस करते चलो, मतलब आंसर देते चलो, कितना तुम्हारा बनता है। तो स्टार्ट करें, चलिए। देखो टोटल इसमें तो 80 क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें देना कितना का? 70 का। ये मॉडल पेपर नंबर 1। अगर ये बुक आपको चाहिए तो सिंपली प्ले स्टोर, मैं अभी क्या कर रहा हूँ यार, मतलब फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजोन वगैरह में जाके देख लेना, सिंपल सा। या फिर तुम अपने नज़दीकी दुकान से इंग्लिश मीडियम टारगेट मॉडल सेट का तुम ले सकते हो, या फिर तुमको इसी का अगर तुमको PDF चाहिए तो मिल जाएगा। थोड़ा सा रुक जाओ, सब्र कर लो थोड़ा सा, चलो। इसमें बहुत सारे मॉडल सेट, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और ये स्पेशली मैं तुम्हें लेने अगर बोलूँगा तो मैथ के लिए तो ले ही लेना। मैथ के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत परफेक्ट बुक है ये वाला। तुम जाके इसका 2 नंबर किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 5 नंबर का किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हर एक सॉल्यूशन है, विद सॉल्यूशन है। ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम, जिसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, हिंदी है, संस्कृत है, आपका उर्दू और नॉन हिंदी नहीं है, ठीक है। इस बुक में अगर चाहिएगा तो वो एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। साइंस, सोशल साइंस, मैथ तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे पहला मॉडल सेट, जिसमें आपको टोटल 80। चलिए फटाफट से अपने कॉपी पेन या फिर आप कमेंट बॉक्स में स्टार्ट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बिल्कुल सामने से पधार चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते तुम लोग फटाफट आंसर तो दे ही दोगे। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हीगेल वॉज फिलोसोफर ऑफ विच कंट्री? अपना जो हीगेल भैया है वो किस कंट्री के फिलोसोफर है? ऑप्शन ए फ्रेंच है, फ्रांस के हैं, जर्मनी के हैं, इटली के हैं, या फिर ऑस्ट्रिया के। आपको मालूम है
नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए क्या है ऑप्शन। बिल्कुल आप लोग भी आंसर कमेंट में देते रहिएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, क्या है, जर्मनी। नहीं याद है, नहीं, गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, याद कर लेना, लेकिन याद रखना। चलो ये क्वेश्चन तुमसे सेकंड, ये भी क्वेश्चन पूछा है तुम्हारे बोर्ड में, पूछा गया क्वेश्चन है कि ज़्यादातर इसमें बोर्ड के क्वेश्चन ही एडेड है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये अपने से बना दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोर्ड के सब तरह के क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तुमको आना चाहिए। विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड गांधी जी पार्टिसिपेट, कौन से राउंड टेबल में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था? तो कोई ऑप्शन है फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल या फिर ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2 का फटाफट से आंसर कर सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं आंसर जरूर दे सकता हूँ, क्या है, हाँ ठीक है, तो बहुत सही, बिल्कुल क्या हो जाएगा, बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट। यानी सेकंड राउंड टेबल में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, सेकंड राउंड टेबल, याद रखिएगा अच्छा से। क्वानिन इज यूज, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो जल्दी से आंसर देने का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देने की कोशिश करो। क्वानिन इज यूज, क्वानिन का कहाँ यूज, इन मलेरिया में या कैंसर में या फिर पेन रिलीफ में या फिर टीबी में, क्वानिन। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा, क्वानिन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? सिंपल सा ये क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया है, तो पूछ लिया है तो क्या आंसर दोगे? बहुत सही, जो लोग बहुत ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल सही, आपका एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छी तरीके से, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका सही नहीं हुआ तुम सिंपल से याद रखो, तुमको 40+ सही करना, 40+ सही कर रहा मतलब तुम अभी लाइन पे हो, मेहनत करोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलना चाह रहा है? 4 यार 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलना चाह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्ड एल्वियल सॉइल, एल्वियल सॉइल की क्या है इसमें, जब खदार है, लेटराइट है कि बंजर है या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, ठीक है, ओल्ड एल्वियल सॉइल, इसमें से ओल्ड एल्वियल सॉइल क्या है? ये सॉइल वाला चैप्टर यानी आपका रिसोर्सेज से ये क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाँ 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, ठीक है, बंजर, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज नावीनगर थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड। नावीनगर थर्मल पावर प्लांट कहाँ लोकेटेड है? सिंपल सा तुमसे ये क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ लोकेटेड है, कांति थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट, इस तरीके से तुमसे एमसीक्यू में पूछता है, जो हमने एससीईआरटी में करा रखा है, ठीक है। तो तुम इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, नावीनगर थर्मल पावर प्लांट कहाँ लोकेटेड है? सिंपल सा पूछा था, तो क्या हो जाएगा, कहाँ है, बरौनी में है, ठीक है, ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा, बरौनी, ठीक है। रुको ए बी बरौनी नहीं, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, सी आ गया, ये अब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, औरंगाबाद। कहाँ है, औरंगाबाद, ये मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है। क्या कर रहा भाई, यहाँ पे वही करके रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि जो वेयर इज़ द बर्थ ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बर्थ कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इनका जो बर्थ हुआ था ये याद रखेगा बिहार में हुआ था, ठीक है, बिहार। ये ऑप्शन यहाँ देखो, ए यहाँ बी होता है, यहाँ सी होता है, फिर से मिसप्रिंट हो गया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखेगा बिहार में होता है। ये क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है, PYQ का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको सेंटअप में भी देखने को मिलेगा, तो सेंटअप से पहले अगर आप इसे प्रैक्टिस करके रखते हैं तो आपको डायरेक्ट ट्रिक करना, अपना टिक लगाते चलना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। देखो आपके बुक से क्वेश्चन है कि देखो, इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट इंडोनेशियस जूट मिल स्टेबलाइज इंडिया। फर्स्ट जूट मिल कहाँ बना था, पहला क्वेश्चन इसी टाइप का था, ठीक है। ये वर्ड थोड़ा एक्स्ट्रा में जोड़ा है, लेकिन आपके बुक में क्या था, फर्स्ट सिटी इंडिया में जूट मिल कहाँ स्टेबलाइज हुआ था? ऑप्शन है कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर कानपुर में, ठीक है। चलो बता दो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, याद रखना, नहीं याद है तो कलकत्ता। चलो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर आपने पढ़ा था, ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको एससीईआरटी बुक से, वही से क्वेश्चन है कि इन विच डिकेड ग्लोबलाइजेशन बिगन। ग्लोबलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, मतलब कहाँ से, कौन से डिकेड से स्टार्टेड हुआ? इन 1990s या फिर 1970s या फिर 1960 या फिर 1980। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप क्वेश्चन आंसर के साथ साथ अगर नंबर भी देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, ये जब मैं देखूंगा चैट आप सबका तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग ज़रूर अच्छे से आंसर दे रहे हैं, ठीक है। 8 का भी इस तरीके से आप लोग आंसर दे सकते हो। तो ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन कब से स्टार्ट हुआ था, 1990s, ठीक है, 1990s। जितने भी लोग ए दे रहे हैं बहुत अच्छी बात। चलो उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड लेवल ऑफ पंचायत राज सिस्टम। देखो मुझे मालूम है कि मैंने अभी तुम्हें अपना जो पॉलिटिकल है वो नहीं पढ़ा है, लेकिन पता है ये तुम्हारे बुक से क्वेश्चन है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें बताया था कि बिहार वाला जो होता है वहाँ से मैं तुम्हें नोट्स के साथ पढ़ाऊँगा, तो वो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसका ऑपरेशन जब होगा
अपना पॉलिटिकल साइंस का, तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए याद कर लो, सेकंड लेवल ऑफ ग्राम पंचायत सिस्टम पूछा है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी हो जाएगा, ग्राम समिति। ठीक है, ग्राम समिति। उसके बाद ये तो तुम दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बता दो, विच ट्रीटी टुक इन 1871, कौन सा ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, ट्रीटी ऑफ पेरिस, या वाइना कांग्रेस, या नन ऑफ दीज। 1871 हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ये डेट तो तुमको याद ही होना चाहिए था, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 10 का? बहुत सही, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। ठीक है, ये तो तुम बहुत बार देखोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं कि हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन बिहार। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड आता है, तुमको याद रहना चाहिए। ठीक है, वैसे तो अभी मैंने पॉलिटिकल का ऑपरेशन नहीं करा है, जब कराऊंगा तो ये सब का सब क्लियर हो जाएगा। अगर अभी से देर पा रहे हो आंसर, बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिलहाल के लिए अभी याद रख लो कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट होता है, 50% होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया है। ठीक है, कितना होता है? 50%। चलो, द एरिया विथ लो लेवल वाटर एक्यूमुलेशन, उसको क्या बोलते हैं? ड्राई लैंड, ठीक है, मार्श लैंड, या वेट लैंड, या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा न्यू टाइप का क्वेश्चन है। चलो, जहाँ पे क्या लो लेवल ऑफ वाटर एक्यूमुलेशन है, उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या होता है उसको? वेट लैंड। ठीक है, वेटलैंड बोलते हैं। चलो, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में तुमको तो याद था, कौन था अपना? क्या था? बिस्मार्क। ठीक है, ये बिस्मार्क। ये सब का सब पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। ये सब के बारे में याद रखना, लीनिन कब मरा था, कब जिंदा था, मजीनी क्या करता था, गरीबाल्दी क्या था, बिस्मार्क क्या था, ये सब इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो गया? डी। चलो अब बात है क्वेश्चन नंबर 14। चलो, उसके बाद क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलना चाह रहा है? विच स्टेट, ठीक है, इन विच स्टेट द ट्यूटिकॉर्न फॉल लोकेटेड। ठीक है, ट्यूटिकॉर्न फॉल लोकेटेड कहाँ पे है? गुजरात में है, गोवा में है, तमिलनाडु में है, या फिर कर्नाटका में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? याद रख लेना, क्या होता है? तमिलनाडु में। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम हाईवे डज नॉट कनेक्टेड टू विच ऑफ द सिटीज़। वैसे ये क्वेश्चन पता है मैंने कब करवाया था तुम्हें? जब मैं तुम्हें अपना ज्योग्राफी लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा था, मतलब SCRT का बुक से, तभी ये क्वेश्चन था। उसमें ये क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिला था ज़रूर। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव जब कराया था वो क्वेश्चन इसमें था। चलो, अगर तुमने किया होगा तो दे पा रहे होगे ज़रूर आंसर। 15 का क्या हो जाएगा? 15 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में आते हैं कि वेयर डिड गांधी जी यूज़ सत्याग्रह इन इंडिया। कहाँ पे फर्स्ट सत्याग्रह? ठीक है, कहाँ फर्स्ट? पहला पूछा है, इस बात को याद रखना। पहला सत्याग्रह इंडिया में गांधी जी ने कहाँ किया था? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में। वैसे तो ये तीनों का तीनों किया था, लेकिन पहला कहाँ किया था? सिंपल सा आपसे ये पूछा है, तो फर्स्ट कहाँ होगा? ये आपसे पूछा, ऑप्शन आपके सामने, आंसर बॉक्स में ज़रूर देने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? पहला चंपारण। और कब हुआ था ये ज़रूर मेंशन करो तुम लोग कमेंट में फटाक से, कब हुआ था चंपारण। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक में हम देख लेते आगे। वेयर एंड व्हेन द ऑल किसान सभा फॉर्म्ड। ये आपसे कहाँ पूछा है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कहाँ पे और कब इंडियन किसान सभा फॉर्म्ड हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में 1936। चलो, उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग रीनेम्ड पटना एज अजीमाबाद। इसमें से कौन रीनेम किया था पटना एज अजीमाबाद? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछना चाह रहा है, तो क्या देखिए अजीमाबाद। ठीक है, अजीमुस्शाह। ठीक है, अजीमुस्शाह, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजीमुस्शाह। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 की नरोत्तम शिकागो, ये अपना ये तो शिकागो, ये कहाँ का रूलर था? वियतनाम का था, लियोस का, कंबोडिया का था, कि थाईलैंड का था? वैसे ये सब्जेक्टिव में तुमने पढ़ा है। ठीक है, नरोत्तम। ठीक है, तो ये कहाँ का था? क्वेश्चन नंबर 19 तुमसे पूछना चाह रहा था, तो ये कहाँ का था? कंबोडिया का था। रूलर कहाँ का था? इस बात को याद रखना, कंबोडिया का रूलर था। चलो, मिनिमम वेजेस एक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। तुम्हारे बुक के SCRT बुक के फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन, इन विच ईयर मिनिमम लेबर इम्पैक्ट। और हमने क्या पता था इसमें क्या क्या किया था? और लेबर लोग, एक तो वुमेन को वो जो लेबर जो चाइल्ड उनका एज और वर्क
का टाइम फिक्स किया था। लेकिन यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट कब पास हुआ इंडिया में, इंडिया की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ, ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलना चाह रहा है, तो क्या आ जाएगा आंसर 1948 में। कब हुआ था, 1948 में। चलो उसके बाद इन विच कंट्री लिटरेचर एंड साइंस आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यूरोप, तो कौन था, तुर्की था या फिर जर्मनी था या फिर ग्रीस था या फिर इंग्लैंड था। क्वेश्चन नंबर 21 तो किससे था, वो इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 बोलना चाह रहा है फ्रॉम विच इवेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म कंसिडर टू बी बॉर्न, ठीक है। तो क्या है, अब आपका ऑप्शन सामने है, रिनेंसस, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट या फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसमें से कुछ रेवोल्यूशन है, इसमें से कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म कंसिडर्ड कहाँ से हुआ था, सिंपल सा तुमसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ई। चलो हु वॉज मेटरनिक, मेटरनिक एज किसको बोलते हैं, आपने पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था। तो मेटरनिक है कौन, यही तुमसे पूछ रहा है। और चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया या फिर एम्पायर ऑफ फ्रांस था, कार्स ऑफ रसिया या फिर चांसलर ऑफ पोर्शिया। 23 का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल ये क्या था, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, मेटरनिक एज जिसके नाम से आप लोग जानते हैं। हु इन्वाइटेड महात्मा गांधी टू कम चंपारण, इसमें से आपके जो व्यक्ति हैं कि इन्होंने इन्वाइट किया था महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए, ठीक है, गोरख प्रसाद, ठीक है, अपना राजकुमार सिंह, राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला, ठीक है। 24 का सी। लखनऊ एग्रीमेंट इन विच ईयर वॉज द लखनऊ एग्रीमेंट साइन, ठीक है, लखनऊ एग्रीमेंट साइन कब हुआ था। जो आंसर मैं बता रहा हूँ वैसे बुक का है, अगर कुछ इधर उधर हो जाता है इसको आप लोग चेकआउट थोड़ा सा कर लेंगे, मैं भी इसको चेकआउट ज़रूर कर लूँगा। इनमें से कौन सा लखनऊ एग्रीमेंट साइन हुआ था, लखनऊ एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, सिंपल सा तुमसे क्वेश्चन नंबर 25 पूछना चाह रहा, तो क्या हो जाएगा 1916, क्या हो जाएगा 1916। उसके बाद आता है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन, ये क्वेश्चन SCRT का क्वेश्चन है और ये हमने करा रखा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर देने की कोशिश करो, कितना इसमें 8 जोन में, कितना 8 जोन में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू 2011 है, ठीक है, लिटरेसी रेट ऑफ बिहार कितना था, कितना 11 में पूछ रहा है, यानी आपके बुक से क्वेश्चन, यानी बुक के डाटा से क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा 61.8, 27 का क्या हो जाएगा सी, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो ये क्वेश्चन भी तुम्हारे बुक से डायरेक्ट SCRT बुक से, बताओ लिया गया है कि नहीं लिया गया है, जल्दी बता दो कि हु वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ बिहार, ठीक है, ईस्ट इंडिया रेलवे, अपना बिहार रेलवे सर्विस या फिर इंडियन रेलवे या फिर मार्टिन लाइट रेलवे। तो सिंपल सा तुम आंसर दे सकते हो, क्या, ईस्ट इंडिया रेलवे। यार मैंने तुम्हें बताया था कुछ दिन पहले ही कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, अंग्रेज लोग ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे, ईस्ट इंडियन रेलवे नाम से मशहूर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन तुम्हारे बुक से डायरेक्ट, विच डिस्ट्रिक्ट से खगुलन थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड, बताओ ये था कि नहीं, था या नहीं, बता दो जल्दी से। 29 का क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा, क्या है, भागलपुर, ठीक है। चलो कैपिटल ऑफ बिहार, ये बताना है क्या तुम्हें, नहीं बताना है, चलो पटना ही होगा, है ना, पटना ही लग रहा है, ठीक है, चलो पटना। चलो उसके बाद आते हैं कि उसके बाद तीन खटिया सिस्टम एप्लीकेबल, वो टू होम वॉज द तीन खटिया सिस्टम एप्लीकेबल, फार्मर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, वर्कर के लिए या फिर इंडस्ट्रियल के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो तीन कट्ठिया, आपने 1 कट्ठा 2 कट्ठा खेत में सुना होगा, अगर बिलोंग करते हैं विलेज साइड से तो आपने सुना होगा। तो ये किस लिए किस पे था, ऑन फार्मर पे, ठीक है। उसके बाद हु अमंग द रिलेटेड टू चिपकू मूवमेंट, यार तुम्हें अपना NCERT में भी पढ़ा होगा, SCRT में, साइंस में, NCERT हर एक जगह इनका नाम तो जरूर सुना होगा 32 का। तो क्या हो जाएगा इसका, याद रख लेना, और याद तो होगा ही तुम्हें, 32 का क्या हो जाएगा बताओ तो। हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, ये चिपकू आंदोलन से रिलेटेड है। आज चिपकू मूवमेंट कब हुआ था, ये तुमसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, कब हुआ था, कौन किया था, ठीक है, और इस पर किस लिए किया था, ये सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। अब तुम ये बता दो चिपकू मूवमेंट कब हुआ था, कमेंट में ज़रूर लिख दो। चलो उसके बाद ये क्वेश्चन भी तुम्हारा SCRT से है, विच स्टेट है सुंदरबन कहाँ है भैया, सिंपल से ये पूछा है तुमसे 33 का, ठीक है। तो कहाँ पे, बिना टाइम वेस्ट किए 31 का ए लगा देंगे, वेस्ट बंगाल। आयरन ओर, ये भी तुमसे बुक में डायरेक्ट से पूछा गया, आयरन ओर किससे लेते हैं हम लोग, आयरन ओर पूछा है यार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 34 का सिंपल से क्या हो जाएगा सी, हेमाटाइट से, ठीक है।
उसके बाद वो स्कूल में तो सबसे घटिया कोल जो होता है एक होता है सबसे बेस्ट एंथ्रेसाइट हो जाएगा। अगर बेस्ट बोले तो एंथ्रेसाइट, लेकिन सबसे घटिया बोला है तो सबसे घटिया ये अपने कोल के टाइप में ही पढ़ा था। ठीक है, तो 35 का क्या हो जाएगा, 35 का आपका डी यानी पेज सबसे घटिया वाला। ठीक है, उसके बाद नेचुरल गैस, नेचुरल गैस ये कुछ दिन पहले मैंने आपको कराया था ना, वो क्या बोलते हैं कम्युनिटी टैब में, आपने सब लोग ने सही आंसर दिया था कि नेचुरल गैस फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, इसमें से कौन से, कोल है, लाइमस्टोन है, पेट्रोल है या फिर यूरेनियम। 36 का तो क्या हो जाएगा, 36 का सी पेट्रोलियम। ठीक है, उसके बाद गोविंद सागर आर्टिफिशियल रिजर्वर रिलेटेड टू। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने आपको जब SCERT बुक का ज्योग्राफी कराया था तो आपको एक टेबल दिया था, वो 2 वाला टेबल नहीं, एक टेबल दिखाया था बुक का, बोला था ये रिवर किस नदी पे है, कौन से नदी पे है, आर्टिफिशियल रिजर्वर कौन सा है, एक छोटा सा वो ये होगा टेबल होगा, उसी से ये क्वेश्चन आया है आपके बुक से। ठीक है, गोविंद सागर आर्टिफिशियल रिजर्वर वो कहाँ पे है। ठीक है, तो मतलब कहाँ किससे रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, इसमें से नेचुरल गैस किस में फाउंड आता है, देखो ये क्वेश्चन लगभग थोड़ा सिमिलर है। ठीक है, नेचुरल गैस फाउंड इन कहाँ, विथ यूरेनियम, विथ कोल या फिर मिनरल ऑयल या फिर लाइमस्टोन। ठीक है, 38 का क्या हो जाएगा, तुमने कभी तो पढ़ा यार मिनरल ऑयल से। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल से तुम्हारा SCERT के डायरेक्ट पूछा है कि वेयर इज द रेलवे वर्कशॉप लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है, तुम दे सकते हो डायरेक्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जमालपुर। देखो SCERT से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी में है, अगर तुमने SCERT का वीडियो नहीं देखा तो क्या कर रहे हो अब तक, जाके देख लो फटाफट से। ठीक है, विच स्टेट फर्स्ट प्लेस टर्म लेंथ प्रोवाइड रोल। ठीक है, तो कहाँ पे है ये फर्स्ट टाइम, देखो वो मैंने तुम्हें ये भी क्वेश्चन कराया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ कहाँ तुमने करा। मैंने बताया था ना कि जो फर्स्ट ऐसा रोड बता, कौन सा ऐसा रोड है जो लेंथ में लंबा है और वो पिच रोड था, एकदम बहुत अच्छा रोड था, तो हमने क्या बोला, महाराष्ट्र, एकदम महा काम करता है। तुमने अगर वीडियो देखा होगा तो ये ज़रूर, क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। ठीक है, लेकिन आंसर तो कहाँ से चेंज करेगा, तो कौन सा फर्स्ट प्लेस आता है स्टेट में जहाँ पे जो लेंथ ऑफ द रोड है वो बहुत अच्छा रोड है, पक्की रोड वाला काम था। ठीक है, तो महाराष्ट्र से महा काम करते रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो द सिंबल ऑफ ISI प्रोटेक्ट अस। ठीक है, इससे तो ये आपसे पूछा ऑल, मतलब ऑप्शन है क्या, फ्रॉम द ऑप्शन है फ्रॉम काउंटरफेट एंड नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, या फिर ड्यू टू सेलर गिविंग रॉन्ग प्रोडक्ट, या फिर फ्रॉम द इंफीरियर गुड्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। 41 का क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ISI मार्क आपने पढ़ा था, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है, एक हॉल मार्क वाला, एक एज मार्क वाला, वो ज़्यादा पूछता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 41 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्कीम वहाँ पे मतलब किस मैन के नाम से रखा गया है। ठीक है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा है, तो किस पे, महात्मा गांधी के नाम से। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड अंडर डायरेक्ट टैक्स, इसमें से कौन सा इसमें आता है, डायरेक्ट टैक्स में आता है। ठीक है, इनकम टैक्स, एक्सेस टैक्स या सेल टैक्स या फिर नन ऑफ दिस। 43 से आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो किसमें, इनकम टैक्स। ठीक है, चलो प्राइमरी सेक्टर बता रहे हैं ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा है, इसमें से कौन प्राइमरी सेक्टर्स हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले मतलब अपने इकोनॉमिक्स के वीडियो में देखा होगा प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर किस में आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके एग्जांपल याद रखना, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर बिकम ड्राई किसके कारण से, पानी के कमी से। ठीक है, एब्सेंस ऑफ सॉइल मॉइस्चर या फिर सॉइल इरोजन या फिर सैनिटेरिटी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इन द एब्सेंस ऑफ, आजा भाई चल जा, हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल मॉइस्चर। चलो थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। द बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको मालूम है किसके लिए, पैसा के लिए, तो मुद्रा जिसका हिंदी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, सी। ठीक है, उसके बाद द फंक्शन ऑफ करेंसी, करेंसी का फंक्शन क्या है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू, एक्यूमुलेशन ऑफ द वैल्यू या फिर डिलेड पेमेंट या फिर ऑल ऑफ दिस। तो 47 का क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सभी कुछ है। इसमें एक राइम्स था ना, आपने जब मैंने आपको SCERT बुक करा रहा था उसमें करेंसी का फंक्शन को एक राइम्स के थ्रू कराया था। ठीक है, वही राइम्स आप जाके देख सकते हैं। मनी का मीडियम फॉर कुछ था, मैं अभी भूल रहा हूँ। बाई विच अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन गेट कंसिडर्ड स्टेटस, तो इसमें से 72 या 74 या फिर 73 या
75 ये सब पूछा है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट में पंचायत इंस्टीट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा है। तो डेट शीट वाला क्वेश्चन नहीं है, आपसे सिंपल सा पूछा है कितने में अमेंडमेंट में, तो कितने अमेंडमेंट में मिला था, ऑप्शन नंबर 73, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। व्हेन डिड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड, हमने तभी इससे पहले डिकेड पढ़ा किस डिकेड में, लेकिन अभी पूछ रहा है ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट कब हुआ था, तो कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा है। तो ए हमने 1990 पढ़ा ना यार, तो वहीं स्टार्ट हुआ था 1990, तो वहीं एक बढ़ा दो 1991। नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे, 50 नंबर का क्वेश्चन, आप बता दीजिए जल्दी से, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहा हमारे बीच, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो जाएगा, 24 दिसंबर को हम लोग क्या बनाते हैं, नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं, कितना में, 24 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद इन विच ईयर इलेक्शन 17th लोकसभा वेयर हेल्ड, कौन सा 17th लोकसभा कब हुआ था, सिंपल सा पूछा, 1914, 2019, 909 या फिर 905। 51 का क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी 2019 को क्या हुआ था 17th लोकसभा, ठीक है। उसके बाद आता है व्हेन वाज पंचायत राज सिस्टम स्टेबलाइज इन इंडियन लेवल, कब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पंचायत राज से क्वेश्चन है, ठीक है। 52 का तो क्या हो जाएगा 1992, ठीक है, क्या हो जाएगा 1992। उसके बाद है विच स्टेप द इंडिकेटर डेमोक्रेटिक यूनिफॉर्मर, इलिटरेटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी या फिर राज पंचायत, कौन सा स्टेप है इंडिकेटर है डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर का, तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर का क्या हो जाएगा 53 का क्या हो जाएगा डी, पंचायत राज तब ना डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है। उसके बाद इन मॉडर्न इरा वेयर डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पाया जाता है, अभी मॉडर्न इरा में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, इंडिया में या फिर स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 54 का, ठीक है, 54 का क्या हो जाएगा आंसर, स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इन द प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बुक के अनुसार कितना है 55 का है क्या है सी, ठीक है 8। चलो फ्रॉम द फॉर्म ऑफ पंचायत राज इन बिहार, ठीक है, फॉर्म पंचायत राज इन बिहार, ऑप्शन है ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद, ऑल, ठीक है। ग्राम पंचायत का कौन कौन से फॉर्म है, 56 का क्वेश्चन नंबर यही पूछना चाह रहा, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, और ये सब के फंक्शन क्या है, कब है, क्यों है, ये सब आना चाहिए जो हम कराएंगे एज आपका पॉलिटिकल साइंस के SCRT ऑपरेशन में, ठीक है। तो बड़े जुड़े रहिए हमारे साथ। चलो अब आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं। 17th लोकसभा में वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन, अच्छा क्वेश्चन है 17th लोकसभा में, ये सब क्वेश्चन तुम याद रख लेना। द नंबर, जितना भी को ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, अभी 4 सेट और बाकी है, साइंस में भी करेंगे, फिर हम लोग बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, ठीक है, PYQ सॉल्व करेंगे, मॉडल, इससे पहले जो सेंटअप के एग्जाम है वो सारा के सारे सॉल्व करेंगे। एक तो एग्जाम का काम देगा यार, एक तो मॉडल अपना जो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है, PYQ है ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके सेंटअप एग्जाम में भी काम देगा, मतलब एक तीर से दो निशाना हो जाएगा। द नंबर ऑफ वुमेन इन 17th लोकसभा वो 57 का क्या हो जाएगा, तो कितना 78, कितना 78। चलो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछना चाह रहा है, द कोलिशन गवर्नमेंट हैज़ होल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग या फिर लूज या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग या फिर वेरी हार्ड, तो 58 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद है लूज रखना। द अपॉइंट अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया बिहार बोर्ड के PYQ में। तो 59 का क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन अपॉइंट करता है, अपना सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। उसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का पहला ये कौन था, अपने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया चेयरमैन कौन था, पहला फर्स्ट पूछा है, तो क्या हो जाएगा 60 का, याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू, अच्छा क्वेश्चन PYQ में आया क्वेश्चन, इसको याद रख सकते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जनवरी कब कंप्लीटेड हुआ था, कंप्लीटेड की बात करें, यूनिफिकेशन ऑफ जनवरी, अब जनवरी नहीं यार, जर्मनी है, ठीक है, 61 का, तो कब हुआ था, याद रखना 1871, ठीक है, जर्मनी।
उसके बाद आते हैं, सी हो गया इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट आवर स्टैंडर्ड लिविंग, इसमें से कौन सा जो इफेक्ट करता है हम लोग स्टैंडर्ड लिविंग में? स्टेट इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। कुछ दिन पहले ही बताया था, तो क्या हो जाएगा इसमें से कौन इफेक्ट करता है? तो कोई इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, मतलब सब तो अच्छा ही ना अपने के लिए। 62 का सॉरी, इसमें से आवर स्टैंडर्ड फॉर लिविंग, ठीक है, तो ये पर कैपिटा इनकम, ठीक है, मैं नोट पढ़ लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट आवर स्टैंडिंग ऑफ लिविंग, कौन अफेक्ट करता है? पर कैपिटा इनकम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ग्रीन रेवोल्यूशन किस टाइप से, किस सेक्टर से बिलोंग करता है? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरा भरा, हरा भरा से क्या याद आता है आपको? बता दो, हरा भरा से क्या याद आता है? ठीक है, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर किस सेक्टर से है? सिंपल सा प्राइमरी सेक्टर से है, तो वहीं आ गया प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। उसके बाद आते हैं व्हेन डिड गांधी जी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन सत्याग्रह, ठीक है, वेयर, तो अहमदाबाद में कि भरदोई में या फिर चंपारण में या फिर खेड़ा में, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सत्याग्रह कहाँ किया था? उससे पहला क्वेश्चन था कहाँ था पहली बार कौन सा, कहाँ पे सत्याग्रह करना है? यहाँ पे वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में फ़र्क है, तो आंसर में फ़र्क आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? चंपारण, ठीक है। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कब आए थे चंपारण, आपने आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का क्वेश्चन नंबर 65, इन विच ईयर द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का फॉर्म हुआ था, स्टेबलाइज कब हुआ था? सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन पूछा है, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, तो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर कितना होगा? 65 का बी, 1990। उसके बाद आते हैं द रिवर बिहार along originated from the अब्रकंड, ठीक है, अमरकंटक है, तो ये किससे है? कोसी से है कि पुनपुन से है कि सोन से है कि गंडक से है? 66 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? सोन नदी से, ठीक है, सोन नदी से। लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया, ईस्ट रेलवे जोन, वेस्टर्न रेलवे जोन, साउदर्न या नॉर्दर्न, ठीक है, सिंपल सब। 67 का क्या पूछा आपसे, कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न रेलवे जोन क्या सबसे लार्जेस्ट है। उसके बाद आता है आपका सिन्हाला हैज़ बीन डिक्लेयर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री, सिन्हाला किस कौन से डिक्लेयर किया ऑफिशियल लैंग्वेज किस कंट्री का? श्रीलंका का, ठीक है, म्यांमार का, मलेशिया का, ठीक है, आपसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 68 का क्या हो जाएगा? श्रीलंका, सिन्लंका, सिन्हाला, श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि बिहार when was बिहार given status of separate state, मतलब कब अलग हुआ? सिंपल सा सेपरेट स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 69 के क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा 1912, ठीक है। उसके बाद आते हैं मॉडर्न सिटी फर्स्ट सेटल, ठीक है, व्हेन डिड मॉडर्न सिटी फर्स्ट बीइंग सेटल, चाइना में, जापान में, इंग्लैंड में, इंडिया में? 70 का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? सी, इंग्लैंड में, ठीक है। उसके बाद आते हैं, कोई अब ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन है, उसके बाद मामला ख़त्म है। ह्यूज रिजर्व मिनरल ऑयल, बुक से SCRT से डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूज रिजर्व मिनरल ऑयल कहाँ पे है? ठीक है, रिजर्व 71 का क्या हो जाएगा? आसाम, ठीक है। उसके बाद आता है फेमस अपना सेंटर ऑफ सिल्क इंडस्ट्री, तो फेमस सेंटर ऑफ सिल्क इंडस्ट्री कहाँ है? छपरा, उसका भागलपुर, दरभंगा, सिवान। 72 क्या हो जाएगा? भागलपुर। उसके बाद 10 डिस्ट्रिक्ट रिसीव लीस्ट रेनफॉल, ये भी आपने बुक में पढ़ा होगा, बक्सर, सिवान, पूर्णिया या पंडित चंपारण, ठीक है। तो 73 का क्या हो जाएगा आंसर? डी आ जाएगा, बक्सर। उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड प्रोग्राम ऑफ दलित पैंथर, इसमें से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? 74 क्या हो जाएगा? फ्रॉम द दलित फॉर्मेशन ऑफ दलित आर्मी, ये नहीं है प्रोग्राम से रिलेटेड, ठीक है, नॉट है इसलिए। व्हेन वाज नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म इन सेंटर फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है, तो कब हुआ था? जब आपको SCRT कराएंगे तो उसमें आपको ये ज़रूर आंसर 75 वाला आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी याद रखें 1977 जनता दल यूनाइटेड, मुझे याद आ गया, शायद उनका जनता दल ही होगा, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जनता दल 1977, ठीक है, आ गया वही जनता दल, ठीक है, जनता पार्टी। हाँ, अंडर द हुज लीडरशिप वॉज जनता पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म 1977, मतलब कांग्रेस को हराने के बाद इन्होंने फॉर्म किया था, ये नॉन कांग्रेस थे, ठीक है। तो इसमें कौन है? मतलब कि जीवन राम या कौन वाला है? मोरारजी देसाई या फिर चंद्रशेखर
या फिर नन ऑफ दिस। आपसे क्वेश्चन मतलब 76 75 रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसमें से कौन 76 का क्या हो जाएगा, 76 का याद रखेगा मोरारजी देसाई, इसके बारे में हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे कब, SCRT का ऑपरेशन में, ठीक है। कैपिटल ऑफ इंडिया, नहीं तुम ही बता दो, हमको मन ही नहीं कर रहा है इस आंसर देने का, ठीक है। कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो शांति से निकलते हैं इस आंसर को देते हुए। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके SCRT से बताओ कराए थे कि नहीं, अपना जो ट्री सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 में, वो कौन से नदी मतलब कौन से ओशियन में कहाँ पे आया था, वेस्ट एशिया में, पैसिफिक में, या फिर अटलांटिक में, या फिर बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। 78 का मैंने जब तुम्हें एक वो जो एक पीला कलर का बॉक्स था उसमें एक ही तो बे ऑफ बंगाल का ही जिक्र था ना यार, तो बे ऑफ बंगाल क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट इन इंडिया, द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट इन इंडिया क्या है, मलेशिया, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो 79 का क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ये भी हो जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन या फिर सिविल सर्विस, इसमें से कौन सा कंपोनेंट है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 का क्या हो जाएगा, फाइनेंस, ठीक है, याद हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने टोटल 80 क्वेश्चंस किया। उम्मीद करता आप 80 में से कितना लाइए ये मुझे तो मालूम नहीं, सिंपल से आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका आंसर यहाँ से इसी से मैंने आंसर तो देख के किया। अगर इसमें से आंसर कोई गलत है तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंपल ये पूरा का पूरा डाउनलोड करना चाह रहे हो विद आंसर, तो आपको सिंपल सा क्या जाना होगा, कहाँ पे, गूगल ड्राइव में एक लिंक होगा जिसका नाम है गूगल ड्राइव लिंक, ठीक है। उस पर ओपन कीजिएगा, वहाँ पे आपको SSC मॉडल सेट फोल्डर दिखेगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम लोग 5 सेट करेंगे, 5 साइंस का करेंगे, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा। मैथ का ऑलरेडी 2 सेट अपलोडेड है और भी मैं कर दूंगा जल्द ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चैनल का नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो 40 में से कितना आया आपको आंसर बताना है जल्दी से, ठीक है, कितना आया। अगर अच्छा नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है। जो बहुत सारे क्वेश्चन तुम एज इट इज़ तुम्हें SCRT से मिले, बुक से मिले, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन रहा, मिला जुला के बनाना तो 70 तक ईजिली बन जाएगा एग्जाम में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तब तक हम लोग बहुत सारा ऑब्जेक्टिव कर चुके होंगे जो एग्जाम में ईजिली बन जाएगा। थैंक यू सो मच।